रामायण और महाभारत, दो महाकाव्यों की कहानी। प्राचीन भारतीय साहित्य में दो महाकाव्यों का विशेष महत्व है, रामायण और महाभारत। ये दोनों महाकाव्य न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल तत्वों को भी दर्शाते हैं। रामायण, मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी। रामायण वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें भगवान राम की कथा वर्णित है। रामायण की कथा में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की घटनाएं वर्णित हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ था। राम के अलावा दशरथ के 3 और पुत्र थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम की माता का नाम कौशल्या था, जबकि भरत की माता कैकेयी और लक्ष्मण व शत्रुघ्न की माता सुमित्रा थीं। रामायण की कथा में सबसे महत्वपूर्ण घटना राम के वनवास की है। राजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया, जिसके बाद राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढने के लिए कई प्रयास किए और अंततः हनुमान की मदद से उन्हें पता चला कि सीता लंका में है। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण को पराजित किया और सीता को मुक्त कराया। इसके बाद राम अयोध्या लौट आए और राजा बने। महाभारत, कुरुक्षेत्र की कहानी। महाभारत वेदव्यास ऋषि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध की कथा वर्णित है। महाभारत की कथा में हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके चचेरे भाइयों पांडवों के बीच के संघर्ष की कहानी है। महाभारत की कथा में सबसे महत्वपूर्ण घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध की है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को कौरवों के साथ जुआ खेलने के लिए मजबूर किया, जिसमें पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया। इसके बाद पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन कौरवों ने इनकार कर दिया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी हुई, जिसमें पांडवों ने भगवान कृष्ण की मदद से कौरवों को पराजित किया। इस युद्ध में कई महत्वपूर्ण योद्धाओं ने भाग लिया, जिनमें भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन प्रमुख थे। रामायण और महाभारत की तुलना। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं, लेकिन इनमें कई अंतर हैं। रामायण में भगवान राम की कथा वर्णित है, जबकि महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध की कथा है। रामायण में मर्यादा और धर्म की महत्ता पर बल दिया गया है, जबकि महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की कहानी है। रामायण में भगवान राम की आदर्श पुरुष की छवि प्रस्तुत की गई है, जबकि महाभारत में कई पात्रों की जटिलताओं और उनके चरित्रों की गहराई को दर्शाया गया है। निष्कर्ष: रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल तत्वों को दर्शाते हैं। ये दोनों महाकाव्य न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमें जीवन के मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा भी देते हैं। इन महाकाव्यों की कहानियां और पात्र हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते हैं और हमें अपने जीवन में धर्म, न्याय और आदर्शों के महत्व को समझने में मदद करते हैं। महाकाव्यों का महत्व। रामायण और महाभारत का महत्व न केवल भारतीय संस्कृति में है, बल्कि ये विश्व साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये महाकाव्य हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। महाकाव्यों का सांस्कृतिक महत्व। रामायण और महाभारत का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को दर्शाते हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। इन महाकाव्यों की कहानियां और पात्र हमें जीवन के मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा देते हैं और हमें अपने जीवन में धर्म, न्याय और आदर्शों के महत्व को समझने में मदद करते हैं। महाकाव्यों का प्रभाव। रामायण और महाभारत का प्रभाव न केवल भारतीय संस्कृति पर है, बल्कि ये विश्व साहित्य पर भी प्रभाव डालते हैं। इन महाकाव्यों की कहानियां और पात्र विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और कई साहित्यिक कृतियों में इनका उल्लेख किया गया है। इन महाकाव्यों का प्रभाव कला, संगीत और नृत्य पर भी है। कई पारंपरिक कला रूपों में रामायण और महाभारत की कहानियां और पात्रों को दर्शाया जाता है। निष्कर्ष: रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल तत्वों को दर्शाते हैं। इन महाकाव्यों की कहानियां और पात्र हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते हैं और हमें अपने जीवन में धर्म, न्याय और आदर्शों के महत्व को समझने में मदद करते हैं। इन महाकाव्यों का महत्व न केवल भारतीय संस्कृति में है, बल्कि ये विश्व साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।